दिल्ली बीजेपी दफ्तर में मेरी मौजूदगी है और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें। एक तरफ बीजेपी दफ्तर में जहां भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी के जयकारे लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नितिन नबीन अपने घर से निकल चुके हैं। नए अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने जा रहे नितिन नबीन अपने घर से निकल चुके हैं। वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के इसी दिल्ली दफ्तर पहुंचेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए नितिन नबीन की गाड़ियों का काफिला भी आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे नितिन नबीन आपको आते हुए नजर आ रहे होंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बुके लेकर के खड़े हुए हैं उनके स्वागत के लिए। और आप मुख्यालय के लिए नितिन नबीन यहाँ से निकल रहे हैं और माना जा रहा है कि 2 से 3 मिनट के अंदर नितिन नबीन बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे। हालांकि जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे राजनाथ सिंह हों, चाहे जेपी नड्डा हों, वो पार्टी मुख्यालय पहुंच गए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि नितिन नबीन भी पार्टी मुख्यालय के लिए निकल चुके हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में वो पार्टी मुख्यालय पहुंच जाएंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे तो उनका स्वागत भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है पार्टी मुख्यालय में, वो जारी है। और इसी बीच नितिन नबीन भी अपने आवास से निकल चुके हैं पार्टी मुख्यालय के लिए और कुछ ही देर में वो बलराम पांडे हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। नितिन नबीन निकल चुके हैं अपने घर से सीधे बीजेपी दफ्तर के लिए और उसके ठीक पहले उनकी ओर से ट्वीट किया गया है। मंदिर में जाकर जो ईश्वर का आशीर्वाद लिया है, नितिन नबीन लिखते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वो लिखते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने से पूर्व दिल्ली स्थित झंडेवालान देवी मंदिर एवं वाल्मीकि मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपनी 4 तस्वीरें उनकी ओर से लगाई गई हैं। 45 साल के नितिन नबीन सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी दफ्तर है पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार। स्वर्णिम काल की ये भारतीय जनता पार्टी युवा चेहरों को कमान देकर आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव बीजेपी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जयकारे के नारे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है अंकित गुप्ता के पास वहां पर ज्यादा जोश में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जरा रुक कर लेते हैं। अंकित, जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल जोश हाई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। बिल्कुल चित्रा, जोश हाई है, लेकिन इस वक्त इंतजार हो रहा है यहाँ पर नितिन नबीन का। और नितिन नबीन अगले जो है कुछ मिनटों के अंदर यहाँ पर पहुँचने वाले। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे ठीक पीछे वो जो गेट है जहाँ से नितिन नबीन पहुँचेंगे। इस वजह से मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ हूँ। मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बार जरा तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो पटका है वो तमाम नेताओं को यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि वो अपने अपने गले में कमल के फूल के साथ इसे धारण कर सके। आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। न सिर्फ पीढ़ीगत बदलाव है बल्कि पूरे युवा जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहेगी। अंकित, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। अंकित, चित्रा, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, अब इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये वो जगह है जहां पर जो है अमित शाह जो पीछे एक कमरा है वहां पर बैठे हुए हैं, जेपी नड्डा बैठे हुए हैं। नितिन नबीन का इंतजार हो रहा है और कुछ ही मिनटों में जो है वहां पर पहुंच जाएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, ये तमाम जो बड़े नेता मंच पर आप जहाँ पर मौजूद हैं, आपके ठीक पीछे जो मेन मंच है वो वहाँ पर पहुँचेंगे। तो फिलहाल जो है नितिन नबीन यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसके साथ ही में इंतजार जो है शुरू हो जाएगा प्रधानमंत्री का। और जैसे हमको जानकारी मिल रही है, करीबन अब से 15 से 20 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे। और उसके बाद 11:30 बजे, क्योंकि देखिए अभी भले ही नितिन नबीन को निर्विरोध उनका ऐलान किया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो ऐलान नहीं हुआ है। वो ऐलान 11:30 बजे का वक्त बताया गया है, तब किया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ हरीश खुराना जो है दिल्ली बीजेपी के विधायक है। हरीश, क्या कहेंगे, एक पार्टी में एक ट्रांजिशन शिफ्ट? देखिए, गर्व की बात होती है कार्यकर्ता के लिए। जब एक कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष से निकलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, तो निश्चित तौर के ऊपर आज करोड़ों जो हमारे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए गर्व का दिन है कि हमारे में से कार्यकर्ता निकल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि परिवार एक चाचा, फिर भतीजा, फिर बेटा, यहाँ पे कार्यकर्ता अध्यक्ष बनता है। गर्व की बात है। ऐसा कार्यकर्ता जिसके बारे में कहीं किसी को अंदाजा ही नहीं था, एक चर्चा। एग्जैक्टली, बूथ अध्यक्ष से निकल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जाना निश्चित तौर के ऊपर एक गर्व की बात है। निश्चित तौर के ऊपर एक मोटिवेशन है
कि आप अच्छा करोगे तो ऊपर तक जाओगे। आप अच्छा करोगे तो ऊपर तक जाओगे और ये जो तमाम कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का जो मौका है। लेकिन चित्रा, इस वक्त मैं लौट रही हूँ। यकीनन अंकित आप बातचीत कर रहे हैं, जरा दिखा देते हैं। ये देखिए, ये एक तरह की साज सज्जा ही होती है। ये जो पटका है वो जितने बड़े बड़े नेता हैं बिल्कुल नया नया ऐसा लग रहा है तैयार किया गया है। और जब भी हम लोग कवरेज करते हैं हमें पता है कि ज़्यादातर इस तरह के पटके सूरत में बनाए जाते हैं और उसके बाद हो सकता है ये जहाँ से भी निर्मित किए गए हों। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं को देखिए किस तरह से पहनाया जा रहा है। कमल का फूल है और ये खास तौर से एक तरह से आप इसे मफलर कह सकते हैं या स्कार्फ कह सकते हैं। हालांकि इसे पटका ही कहा जाता है राजनीतिक शब्दों में जब इसका इस्तेमाल होता है। वो यहाँ पे बांटा जा रहा है ताकि कार्यक्रम के शुभारंभ के पहले सभी एक जैसे नजर आए और भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगे हुए दिखाई दें। कपड़ों का रंग भले भले अलग हो लेकिन जो राजनीति का रंग है, पार्टी का रंग है, जो पटके का रंग है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। गुजरात के लोग आपको बताते चले यहाँ पर बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं और वो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रहे हैं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं। देखिए पीछे के लोग बड़े खुश हो रहे हैं। जो बातें मैं पटका को लेकर बता रही थी, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के आए हुए तमाम बड़े नेता और मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब मैं रुक कर लेती हूँ विजय त्रिवेदी जी का। विजय त्रिवेदी जी, जरा इसी पटके पर बात कर ली जाए। एक रूपता दिखे, एक रंग दिखे, एक सार दिखे, उसी की कोशिश के तहत देखिए सबको नए नए पटके यहाँ पर बांध कर कहा जा रहा है पूरी तैयारी कर लीजिए क्योंकि अब कुछ देर का विलंब रह गया है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को कमान सौंप दी जाएगी, नितिन नवीन को जिम्मेदारी दे दी जाएगी। बिल्कुल चित्रा जी, पटके तो नए नए बांटे ही जा रहे हैं और वो अध्यक्ष भले ही बिहार से आ जाए, पार्टी पे तो गुजरात का रंग चढ़ा हुआ ही है पूरा। तो वो रंग वहाँ पर दिखाई देता है और ये कलरफुल भी लगता है। पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा वो हमेशा उल्लास को, कलर को बहुत अच्छे से करते। कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो उस पर काम करते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता है, पटका लगाए रखेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। और गुजरात का रंग तो पूरी पार्टी पर चढ़ा हुआ है। वो प्रधानमंत्री जी के तौर पर हो, अमित शाह जी के तौर पर हो, वो लगातार कर रहे हैं। उस रंग में ये जो नया नेतृत्व है वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे अपना नया रंग, कैसे अपनी नई सीढ़ी बनाएगा, जिस सीढ़ी का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं।